यदि कृषि कार्य में रासायनिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है तो ये हानिकारक कीटों के साथ में लाभकारी कीटों को भी मार देता है और ये रासायनिक कीटनाशी मृदा को भी प्रभावित करता है। तो आज के समय में जिस कीटनाशी का उपयोग किया जाता है वो है जैविक कीटनाशी। जैविक कीटनाशी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है और ये किसी भी प्रकार से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये जैविक कीटनाशी या बायोपेस्टिसाइड कौन से हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। जैविक कीटनाशी या फिर बायोपेस्टिसाइड की बात करें तो जैविक कीटनाशी विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि कीटों, फफूंद, जीवाणु, इनके द्वारा जो फसलों में होने वाले रोग होते हैं इनको नियंत्रण करता है। इस प्रकार का जो कीटनाशी होता है वो पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके उदाहरण की बात करें यानी जैविक कीटनाशी कौन कौन सी हैं तो बायोपेस्टिसाइड के अंदर नीम कीटनाशी, ट्राइकोग्रामा, बेसिलस थुरेजियंसिस, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा और विवेरिया बेसियाना, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो जैविक कीटनाशी के हैं जो पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैविक कीटनाशी या बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करना भी बहुत आसान होता है तथा यह पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी मात्रा रासायनिक पीड़कनाशियों से बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग की जाती है, यानी जितनी मात्रा रासायनिक पीड़कनाशी की जाती है उससे काफ़ी कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड का उपयोग कपास, धान, मूंगफली, दाल, गेहूं, गन्ना एवं फल सब्जियों में अत्यधिक किया जाता है। बात करें जैविक कीटनाशियों के लाभ के बारे में, कौन कौन से लाभ जैविक कीटनाशक से होता है तो जैविक कीटनाशक लगभग 1 माह में भूमि में मिलकर अपघटित हो जाते हैं तथा इनका कोई भी अंश अवशेष नहीं रहता। इसी कारण इसको पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है, यानी 1 महीने में ये हानिकारक कीटों को मार देता है और भूमि में अपघटित हो जाता है। इस कारण इसको पर्यावरण मित्र भी कहा जाता था। लेकिन आपको पता होगा रासायनिक कीटनाशक का जो प्रभाव है को काफ़ी वर्षों तक ज़मीन में रहता था, जिसके कारण वो हानिकारक या बहुत सारी जो विपरीत प्रभाव मृदा में फैलाता था। इसके अलावा जो जैविक कीटनाशी का अगला लाभ है वो है जैविक कीटनाशी केवल हानिकारक व बीमारियां फैलाने वाले कीटों को ही मारता था, जबकि रासायनिक कीटनाशी मित्र कीटों को भी नष्ट कर देता था। इसके अलावा जैविक कीटनाशी के प्रयोग से कीटों में सहनशीलता या प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि रासायनिक कीटनाशी से कीटों में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी यदि रासायनिक कीटनाशक हम अत्यधिक प्रयोग करें तो उस कीटनाशक के प्रति कीटों के अंदर प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी रासायनिक कीटनाशक का कोई प्रभाव कीटों में फिर नहीं होने वाला है। अगला लाभ है जैविक कीटनाशक के प्रयोग के तुरंत बाद फलियां, फलों, सब्जियों की कटाई कर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी जैसे हमने कीटनाशी का प्रयोग किया है तो उसके बाद हम फलियों, फल, सब्जियों इनकी कटाई करके हम इसको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक कीटनाशी का प्रभाव के कारण फल, सब्जियों तथा फलियों में लंबे समय तक रासायनिक कीटनाशी का प्रभाव रहता था, यानी वो हानिकारक या जो जहर था उसके अंदर वो सब्जियों, फल में काफ़ी लंबे समय तक रहता था। यदि हम वो खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जैविक कीटनाशी में ऐसा नहीं होता है। अगला लाभ है जैविक कीटनाशी के प्रयोग किए हुए चाय, कपास, फल, सब्जी, तंबाकू, दलहनी व तिलहनी की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि हुई, जिनके इससे किसानों की अधिक आय प्राप्त हुई है। जाहिर सी बात है किसी फसल में यदि जैविक कीटनाशी का प्रयोग किया हुआ है तो उस फसल की मांग अत्यधिक होती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। जैविक कीटनाशी विषहीन होने के कारण इनका प्रयोग आत्महत्या के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि रासायनिक कीटनाशी से अनेक आत्महत्याएं हो रही है। यानी रासायनिक कीटनाशी को बहुत सारे लोग पी लेते हैं जिनके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैविक कीटनाशी क्या है, विषहीन होता है। ये किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता जिससे व्यक्ति मरता नहीं है। इसके अलावा जैविक कीटनाशी मनुष्य, पशुओं तथा पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये बहुत सारे जैविक कीटनाशी के लाभ होते हैं जो कि रासायनिक कीटनाशी से किसी भी प्रकार से अन्य तुलना में थोड़ा अलग है। यानी रासायनिक कीटनाशी अनेक प्रकार से हानिकारक प्रभाव फैला रहा था, जबकि जैविक कीटनाशी मनुष्य, पशु या पर्यावरण को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसके लिए
अत्यधिक मात्रा में हमें जैविक कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए। जैविक कीटनाशी की बात करें तो जैसे नीम कीटनाशी होगा और ट्राइकोग्रामा हो गया, बेसिलस थुरिनजेंसिस, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा, इस प्रकार के जो जैविक कीटनाशी या बायो पेस्टिसाइड होते हैं इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए।